मैं एक ऐसे नौजवान को मंच पर लाना चाहूँगा जिनके प्रयोग ने इस देश की पत्रकारिता की धारा ही बदल दी। उन्होंने पूंजीवादी मालिकों को एक नए रूप में सोचने में विवश कर दिया। उनकी वेबसाइट आज देश की सबसे बड़ी हिंदी मीडिया की वेबसाइट बन गई है। और मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप किसी भी जिले में चले जाइए, ऐसा कोई संस्थान नहीं होता, ऐसा कोई पत्रकार नहीं होता जो भड़ास और मीडिया को दिन में एक बार खोलता ना हो। देश के कई बड़े मीडिया हाउस ने प्रतिबंधित की उनकी वेबसाइट को, उनको परेशान करने की कोशिश की गई। जिस मीडिया हाउस ने अपने यहाँ उस साइट को प्रतिबंधित किया, उनके लोगों ने बाहर जा जाके सबसे ज़्यादा उनकी वेबसाइट को पढ़ा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई यशवंत सिंह को, नौजवान हैं, क्रांतिकारी हैं और अपने क्रांतिकारी दम पर वो कुछ भी करने का हौसला रखते हैं। भाई यशवंत सिंह इतनी तारीफ कराने के लायक नहीं है। हम लोग अपने को सड़क छाप मानते हैं और वही जीवन जीते हैं, अच्छा लगता है। पहले तो उसकी भड़ास से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ चाहूँगा कि जिन्होंने मैगजीन निकाली है कुछ गलतियाँ बता दूँ क्या है, कुछ भड़ासी वाला काम कर लिया जाए। इसमें के विक्रम राव जो मेरे पड़ोस में बैठे हुए हैं, उनकी जगह हरीश मिश्रा की फोटो लग गई है, तो फोटो रिपीट हो गई है। संजय जी थोड़ा आगे ध्यान देंगे इसके संपादन में। और मैं चाहूँगा जिनका जिक्र नहीं किया अभी संजय भाई ने, इस वीकेंड टाइम्स को बढ़ाने, स्थापित करने और चलाने में एक बड़ी ताकत जो है, बड़ी भूमिका जिनकी है वो भाभी जी की है। मैं चाहूँगा एक बार उन्हें मंच पे आना चाहिए, क्योंकि इनकी लिखी हुई कापियों को एडिटिंग का काम वही करती हैं। ये बात उन्होंने बताया नहीं, सारा समय खुद दे रहे हैं, इसलिए भाभी जी को मंच पर आना चाहूँगा। एक बार मंच पर जरूर आइए आप, ताकि लोग जाने कि मतलब इस वीकेंड टाइम्स के कंटेंट में बड़ा योगदान आपका है और आपकी मेहनत, आपकी एक मिशनरी अप्रोच जो है वीकेंड टाइम्स को यहाँ तक पहुँचाने में शुरू हुआ। प्लीज एक बार आइए आप, तालियां। ये जो वीकेंड टाइम्स है, ये मेरा और मेरे संजय शर्मा जी का एक सपना था, जिसको पूरा करने में मैंने बहुत छोटा सा योगदान दिया है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करती, केवल इन्हीं की मेहनत है, रात दिन की लगन है, इनका जुनून है, जिसको पूरा करने में हम लोग बहुत छोटा सा अपना सहयोग देते हैं। बाकी आप सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद और यहाँ उपस्थित आप सब लोगों की हौसला अफजाई है, जिससे हम लोग आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। आप सबका यहाँ आने के लिए और इसी तरह हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए शुक्रिया। चाहेंगे कि जो विषय है काफ़ी गंभीर विषय है, उसमें उनकी संपूर्णता की चर्चा नहीं हो पा रही है। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। दरअसल राजनीति जब भ्रष्ट होती है तो वो कई खंभों पे हमला करती है, और इस देश में कैसे ब्यूरोक्रेट विकलांग हो गए, ब्यूरोक्रेटों का जमीर खत्म हो गया, ब्यूरोक्रेटों के संगठन से अच्छी आवाज़ें उतनी खत्म हो गई। उसके बाद मीडिया का नंबर आया, मीडिया एक व्यापार उद्यम का क्षेत्र बन गया। बनियों और सेठों और कॉर्पोरेट घरानों ने इस पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी कर ली है और काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं। जो अंबानी हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों ETV ग्रुप्स को, पूरे ग्रुप के चैनलों को खरीद लिया। IBM सेवन चैनल, IBM नेटवर्क 18 है, उसमें मेजर शेयर है अंबानी का। इसलिए हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि देश के जो सबसे बड़े लुटेरे हैं, कॉर्पोरेट घराने, उनके खिलाफ मीडिया को कैंपेन चलाया जाए। ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि अब मीडिया को जहाँ होना चाहिए, जिस पोजीशन में होना चाहिए, वो इस विशाल देश, विशाल प्रदेश कि वो जो अरबों खरबों लोग हैं जो अपनी पीड़ा, अपनी दिक्कत, अपने सपने, अपने दुख नहीं व्यक्त कर पाते इन राजधानियों, शहरों, महानगरों में आके, उनकी जुबान हमको होना चाहिए, हमको उनके पाले में खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जो बड़ा मीडिया है, वो आज बाकी तीन खंभों के भ्रष्टाचार को पालने, पोषने, दबाने और उसे बढ़ाने का हिस्सेदार बन गया है। ये बात कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस मीडिया के अंदर इतना डेमोक्रेटिक स्पेस है कि यहाँ पे भड़ास जैसा एक वेबसाइट भी चलता है, और जहाँ पे हम लोग खुद अपने सवालों पे अंतर्मंथन करते हैं, आपस में एक दूसरे
की कमियों को खुलेआम आलोचना करते हैं, आलोचना करने की हिम्मत रखते हैं और सुनते भी हैं। इसीलिए जब कोई सुनील चौधरी पैसा मांगते हुए पकड़ा जाता है और जेल जाता है तो उसकी खबर मीडिया हाउस दिखाते हैं, चैनलों पे आती है। वो अलग बात है कि एक जो कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो मीडिया में ढेर सारे जो काले पक्ष हैं, स्याह पक्ष हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया जाता है। आपस में सबकी भी गलत होती है, लेकिन होता है ना कि एक जो अपने देश की परंपरा में, गीता में है कि जब चीज़ें बहुत खराब होने लगती हैं तो ठीक भी होने लगती है, वो एक प्रकृति का नियम है। तो इस टेक्नोलॉजी ने, समय ने, बाजार ने कुछ चीज़ें अच्छी भी की हैं। तकनीक जो आई है न्यू मीडिया की, सोशल मीडिया की, ब्लॉगों की, उसने पत्रकारिता को पत्रकारों से बाहर निकाला है। हर आदमी को पत्रकार बना दिया है, हर आदमी लिखने लगा है, हर आदमी अपलोड करने लगा है। जैसे राजनीति को साफ करने के लिए एक केजरीवाल आया और उसने कहा कि तुम हर आदमी इंस्पेक्टर बनो, जाके खुद लिस्टिंग करो, खुद पकड़वाओ, क्योंकि हम जिनको जिम्मा सौंप देते हैं कि ये रहे इंस्पेक्टर महोदय, ये भ्रष्टाचार ठीक करेंगे, तो भ्रष्टाचार ठीक करने में वो खुद भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हम जब हर आदमी को अधिकारों से लैस करेंगे तभी हमारी डेमोक्रेसी की ताकत बढ़ेगी। और आपके शहर में एक IPS अधिकारी है अमिताभ ठाकुर, जिनका मैं प्रशंसक हूँ। वो तमाम IPS अधिकारियों को लगता है कि वो अजीब किस्म का आदमी है, अपने ही कौम के खिलाफ लड़ता फिरता बोलता। बहुत जरूरी है ऐसे लोग। राजनीति में केजरीवाल चाहिए, पुलिस विभाग में अमिताभ ठाकुर चाहिए, मीडिया में कोई भड़ास है, इस तरह की चीज़ें चाहिए। हम इन विरोधों को अगर नहीं रखेंगे, जो अपने अंदर कुछ बहस की गुंजाइश रखती हैं, डेमोक्रेटिक माइंडसेट डेवलप करती हैं, नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम कुछ लोग एलीट बन के शासन सत्ता का आनंद लेंगे और बाकी प्रजा त्राही करेगी, बाकी प्रजा मरेगी। इसलिए ये जरूरी है कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएं और अपने अपने जिन जगहों पे हम काम कर रहे हैं, जिन प्रोफेशंस में हैं, वहाँ पे विरोध की आवाज़ को, आलोचना की आवाज़ का स्वागत किया जाना ही चाहिए। और इस बात को मैं मीडियम टाइम्स से जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग, मैंने लिखा भी इसमें जो है अपने जिनका जो विशेषांक निकला है कि हम हिंदी पट्टी के लोगों के अंदर एक माइंडसेट होता है कि हमें नौकर बनना है। हम कभी उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना नहीं रखते हैं अपने मन में, क्योंकि हमें बचपन से घुट्टी में पिलाई जाती है, माँ बाप पिलाते हैं बेटा तुमको डिप्टी कलेक्टर बनना है या सिपाही बनना है, मतलब तुम्हें कहीं नौकरी करना है। तो उसके अलावा जीवन में खुद कुछ क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में सपने नहीं दिखाए जाते, नहीं बताया जाता है। और जो एक धनपशु है, एक जो कॉर्पोरेट है, वो अपने बेटों को सिखाता है कि बेटा पैसा ही ईमान है, नैतिकता, नियम कानून, अवसर, लोकतंत्र, इन सबका अपने अवसर के हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। तो हम जैसे लोग जब गाँव से आते हैं, किताबों में पढ़ के और बाबा दादी की बातें सुन के, तो लगता है कि वो सिस्टम में वो कहाँ सत्य है, कहाँ मतलब जो है वो चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ी सिखाई गई है। इस देश में एक बंद है, एक गाँव की जो नैतिकता जो बचपन से हम लोग पढ़ लिख के आते हैं शहरों में, तो हमें वो सब नहीं मिलती है। हमें लगता है कि सफलता पाने के लिए बिल्कुल नए तरीके आजमाने पड़ते हैं, नई चीज़ें करनी पड़ती हैं, हर जगह वही चीज़ें हो गई हैं। तो हर ये एक संघर्ष बना रहता है। मुझे भरोसा ऐसे संजय शर्मा जैसे लोगों को रहता है जो छोटा ही सही बड़ा प्रयोग करते हैं, साहस के साथ यहाँ की भ्रष्टाचार के बारे में लिखते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, गाजीपुर जिले का, जो भी मैंने पत्रकारिता को की है, सबसे बुरी स्थिति है उत्तर प्रदेश में। यहाँ के पत्रकार, माफ करिएगा मुझे लोग बुरा भी कहेंगे, मैं इस बारे में रहता हूँ, बाकी प्रदेशों में पत्रकार में काफ़ी मुखर होते हैं, तमाम आयोजन करते रहते हैं, लैस रहते हैं अपने विचारों से कंपैरेटिवली। लेकिन यूपी जितना विशाल है, जितना बड़ा है, वहाँ पे उतना ही मतलब क्या बोले कि सत्ता के प्रति मोह है पत्रकारों को, चाहे मकान मिलने की मजबूरी हो, चाहे वो मान्यता मिलने की मजबूरी हो, चाहे वो सत्ता द्वारा लैपटॉप और खरीदे जाने की दिक्कत हो। लेकिन यहाँ के लोग सत्ता के खिलाफ खुल के नहीं बोलते हैं। और वैसे में कोई संजय शर्मा होता है जो किसी कॉन्फ्रेंस में सवाल कर देता है किसी मुख्यमंत्री से, किसी IAS अधिकारी से, जहाँ पे आमतौर पर जो है एक तरफा प्रलाप होता है। एक अधिकारी आता है, एक नेता आता है, वो बोल जाता है, दूसरा आदमी रोकने में चले आते हैं लोग। हम लोग अपनी भूमिकाएं बहुत सीमित कर गए हैं और मजबूरी भी है। जब हम किसी की नौकरी करते हैं तो आजकल जब पूरा मामला टर्नओवर का हो गया है, मालिकों की जो है थर्ड पीढ़ी जो है विदेश से MBA करके आ रही है और पहली मीटिंग में ये कहता है कि हमें इस साल टारगेट बढ़ाना है, हमें टर्नओवर बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे? आपने सारे प्रयोग कर लिए, मार्केटिंग, विज्ञापन, सारे रेवेन्यूज आपने जो है एक्सप्लोर कर लिए मार्केट से। तब एक ही तरीका बनता है कि आप खबरों को धंधा करो, आप पैकेज चेंज करो, जो सब कर रहे हैं, लगभग करने लगे हैं। अचानक मैं देखा यही सैफई वाली खबरें दिखाई दी, इस तरह सैफई में किस तरह से जो है हुई अखिलेश जी ने आके काफ़ी मतलब फिर प्लान बना दी की मीडिया की। अचानक 2 दिन बाद देखा कि सारे चैनलों पर उत्तर प्रदेश सरकार का ऐड चलने लगा और अचानक से चीज़ें डाउन हो गई। तो ये रिश्ते सब लोग समझते हैं, लेकिन बस वही है कि हम लोगों में आत्ममंथन होना चाहिए। और खासकर लखनऊ में संजय शर्मा और भारी संख्या में लोग पैदा हो, अपना शुरू करें काम, लड़े भिड़े, क्योंकि
क्योंकि देखिए अगर जिस दिन जड़ता कायम होगी उस दिन फिर सबसे ज़्यादा जो है दुख जो है उस जनता का होगा जिनके पैसे, जिनके टैक्स, जिनके दम पे हम लोग यहाँ पे सुख सुविधाओं से लैस है और शासन सत्ता चल रहा है। शुक्रिया।